How are you? Today we have to discuss about scope और function of financial management कि जो वित्तीय प्रबंध है उसके क्या क्षेत्र हैं या उसके क्या कार्य हैं। तो जो देखिए बच्चों, जो व्यावसायिक उपक्रम होता है, जो व्यावसायिक उपक्रम है उसमें वित्तीय प्रबंधकों के कुछ महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं। उसकी कुछ लायबिलिटीज होती हैं जिनका निष्पादन विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करके किया जाता है। इसमें उसको बहुत से ऐसे कार्य करने होते हैं जो कि उसके प्रबंध के लिए बहुत ही जरूरी है, और इन्हीं कार्यों को वित्त का क्षेत्र या वित्त कार्य की विषय सामग्री कहा जाता है। तो जो वित्त कार्य हैं, देखिए उनको मोटे तौर पे हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और सेकंड है रूटीन फाइनेंस फंक्शन, प्रशासकीय वित्त कार्य, और दूसरा है दैनिक वित्त कार्य। चलिए अब देखते हैं प्रशासकीय वित्त कार्य क्या है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे कि वित्त संबंधी जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, कौन सा है, सबसे इसमें क्या जुड़ा हुआ है, फाइनेंस। वित्त संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों को प्राथमिक या प्रशासकीय वित्तीय कार्य कहा जाता है। इन निर्णयों के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है और इनके क्रियान्वयन तथा नियंत्रण की जो प्रकृति हो कैसी होती है, टेक्निकल होती है। अब देखिए इसमें कौन कौन से कार्य शामिल हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, वित्तीय पूर्वानुमान। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ये, पहला कार्य है ये कि वित्त प्रबंधन का प्रथम कार्य व्यवसाय की जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वित्तीय आवश्यकता का पूर्वानुमान करना होता है। किसी भी नए व्यवसाय में पूर्वानुमान का कार्य कौन करता है, नए व्यवसाय में प्रवर्तक द्वारा किया जाता है, और जबकि जो चालू व्यवसाय है उसमें पूर्वानुमान का कार्य वित्तीय प्रबंधक करते हैं। और वित्त पूर्वानुमान में वित्त विश्लेषण तथा विभिन्न टेक्निक बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दोषपूर्ण वित्तीय पूर्वानुमान से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अति पूंजीकरण या अल्प पूंजीकरण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है हमारे व्यवसाय के या व्यवसाय को संचालित करने के लिए। नेक्स्ट कार्य है अब फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्त प्रबंधन का दूसरा कार्य है संस्था के लिए एक सुदृढ़ वित्तीय योजना तैयार करना। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। वित्तीय आवश्यकता का अग्रिम निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। वित्तीय नियोजन जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इस प्रकार होनी चाहिए ताकि जो उपलब्ध हमारे पास जो कोष हैं उनका समुचित उपयोग हो सके। ठीक है, कि जो उपलब्ध कोष है उनको इस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए कि उनका जो यूटिलाइजेशन बहुत प्रॉपर ढंग से किया जा सके। अब वित्तीय नियोजन में जो फाइनेंशियल प्लानिंग से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण। ठीक है, फर्स्ट इधर की संस्था के उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। जब ऑब्जेक्ट निर्धारण हो गए तो उसके बाद क्या किया जाता है, पॉलिसीज का निर्धारण, कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किन नीतियों का अपनाई जाए, कौन सी नीति का निर्धारण किया जाए जिससे कि उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। और पॉलिसीज के बाद कार्य विधि का निर्धारण, कौन सी, वर्किंग प्रोसेस, किस तरह की कार्य विधि हम अपनाएंगे जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त कर सकें। और उसके बाद में आ जाता है वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग का निर्माण किया जाता है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है, देखिए इसमें सबसे पहले कहते हैं पूंजीकरण। इट मीन्स व्यवसाय के लिए आवश्यक वित्त मात्रा का निर्धारण किया जाता है कि हमें कितनी वित्त चाहिए, कितना फाइनेंस चाहिए। जैसे वित्त मात्रा का निर्धारण हो गया, हमने उसकी पता कर लिया कि वित्त हमें कितना चाहिए, उसके बाद निर्माण किया जाता है पूंजी ढांचे का। इट मीन्स इसमें यह तय किया जाता है कि पूंजी प्राप्ति के जो विभिन्न साधन है, जो सोर्सेज हम ले रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एवं प्रत्येक जो सोर्सेज है उसके में वित्त की कितनी मात्रा किस रेशो में उपलब्ध होगी। और फिर इसमें देखा जाता है एडवांस प्लानिंग, भविष्य के लिए, भविष्य में संभावित परिवर्तनों के लिए अग्रिम नियोजन करना, क्योंकि हमें भविष्य को भी ध्यान में रखकर प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें क्या काम किया जाता है वित्तीय संगठन में, इस कार्य में संस्था की वित्तीय क्रियाओं का संगठन किया जाता है। अब कौन कौन से वित्तीय क्रियाएं जो संगठन की जाती है इसमें, जैसे पदों का सृजन करना, कुशल अधिकारियों का चयन करना, और जो विभिन्न ऑफिसर्स हैं जो अपने अधिकारी हैं उनके ड्यूटी और राइट्स का निर्धारण करना और उनको
ट्रेनिंग भी देना, ये भी इसमें शामिल किया जाता है। और कार्य में सुविधा के लिए वित्त विभाग में क्या किया जाता है, अनेक सब डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं जो अपना अपना कार्य करते हैं, जिससे कि सफल संचालन किया जा सके। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल। यह कार्य भी बहुत ही जरूरी है। तो वित्त प्रबंधन का यह कार्य उपलब्ध साधनों के प्रयोग को नियंत्रित करता है। इट मीन जो साधन हमने यूज किए हैं उनका कंट्रोल करना भी बहुत ही जरूरी है। यदि विभाग आवश्यकता से अधिक वित्त का प्रयोग करते हैं तो इस कार्य से अन्य विभागों को इस क्रिया पर रोक लगाई जाती है, क्योंकि इससे क्या होगा, मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हानि की तरफ अग्रसर होते चले जाएंगे। तो योजना के अनुसार वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। जो हमने योजना बनाई कि कितना हमें फाइनेंस चाहिए, कितना हम उसको यूज करेंगे, तो उसमें वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है तथा निर्धारित प्रमापों व वास्तविक प्रमाप जो निर्धारित किए गए हैं और वास्तव में हमने जो प्राप्त किए हैं में अगर वेरिएंसेस होता है, कुछ विचलन आता है, तो उसमें सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। अच्छे वित्तीय नियंत्रण के लिए संस्था में रिपोर्टिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजंस, वित्तीय निर्णय। विभिन्न प्रकार के वित्तीय निर्णय लेना वित्त प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये भी कार्य बहुत ही जरूरी है। इस कार्य में देखिए कौन कौन से शामिल है कार्य। सबसे पहला है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोषों का आवंटन व विनियोग निर्णय। कोषों को अच्छी से अच्छी जो संपत्तियां हैं उन योजनाओं में आवंटित करना। इट मीन्स कि ऐसी संपत्तियों में कोषों को लगाना जो कि व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी हैं, जिनकी कॉस्ट कम आए। अब देखिए साधनों का आवंटन कैसे किया जाता है, उनकी लाभदायकता, तरलता तथा उत्तोलक जो लिवरेजेस होते हैं उनको ध्यान में रखकर किया जाता है। किसी भी आवश्यक निर्णय में कोषों की कमी नहीं होनी चाहिए। देखा जाता है कि अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसमें कितना फाइनेंस चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड है फाइनेंस रिसोर्सेज डिसीजन, वित्तीय पूर्ति निर्णय। देखिए इसमें साधनों तथा उनसे प्राप्त कोषों के पारस्परिक अनुपात के बारे में निर्णय किया जाता है। पूंजी किन साधनों से, जो उसके सोर्सेज हो, कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार प्राप्त की जाएगी। पूंजी प्राप्त करते समय डेब्ट कैपिटल, ऋण पूंजी तथा समता पूंजी इक्विटी कैपिटल में उचित रेशियो होना चाहिए और जहां तक संभव हो सके वित्त के श्रेष्ठ साधन का ही चुनाव किया जाना चाहिए। फिर थर्ड है इसमें डिविडेंड डिसीजन, लाभांश निर्णय। वित्तीय निर्णयों में लाभांश निर्णय का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें यह निर्णय किया जाता है कि शुद्ध लाभों का कितना भाग लाभांश के रूप में अंशधारकों को वितरित किया जाएगा तथा कितना भाग व्यवसाय में ही रिटेन कर लिया जाएगा। अब देखिए जो लाभांश नीति है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे अंशधारों द्वारा कंपनी के अंशों में किए गए पूंजी विनियोग के बाजार मूल्य में अधिकतम वृद्धि हो सके। इट मीन्स संपदा में वृद्धि होनी चाहिए, जो हमने पहले बात की थी। चलिए नेक्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ असेट, संपत्तियों का प्रभावपूर्ण प्रबंध। उपक्रम का अधिकांश फंड देखिए किस में लगा रहता है, स्थायी या चल संपत्तियों में, फिक्स्ड या करंट असेट्स में लगा होता है। इसलिए जो संपत्तियां हैं, असेट्स हैं, उनका उचित प्रबंध करना भी वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। वित्तीय प्रबंधन स्थायी संपत्तियों की खरीद से पहले संबंधित पहलू पर विचार विमर्श करता है। वित्त प्रबंधन चल संपत्तियों की समयानुसार पूर्ति भी करता है। दोनों देखनी पड़ती हैं, कौन कौन सी, फिक्स्ड और करंट, दोनों सेट्स की बात करते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है लिक्विडिटी फंक्शन, तरलता संबंधी कार्य। अब तरलता संबंधी कार्य क्यों किए जाते हैं, क्योंकि उपक्रम में दैनिक कार्यों के सफल निष्पादन हेतु तरलता की आवश्यकता होती है। और तरलता बनाए रखने के देखिए कौन से 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो हमें जरूरी हैं। सबसे पहले है तरलता के लिए कोष प्रवाहों का पूर्वानुमान करना। कोष प्रवाह मीन्स कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, उनको देखा जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें हम क्या बात करेंगे कि कोषों का संग्रहण करना, अर्थात क्या देखा जाता है, यह निश्चित करना कि आवश्यकता होने पर किन साधनों से फंड प्राप्त किए जा सकते हैं। हम किसकी बात करें, प्रॉफिटरी फंक्शन की बात कर रहे हैं हम इसमें, है ना। फिर नेक्स्ट आंतरिक कोषों के प्रवाह का प्रबंध करना। इसमें यह व्यवस्था की जाती है कि उपक्रम में बैंकों के जो विभिन्न खाते हैं उनसे अधिक तरलता उपलब्ध हो सके और हमें बाह्य स्रोतों पर कम से कम निर्भर रहना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन की। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन की बात करेंगे, लाभप्रदता संबंधी कार्य है। अब लाभों को उचित स्तर पर लाने के लिए वित्त प्रबंधन को कई बातों का ध्यान में रखना पड़ता है।
जिससे अंशधारियों को अधिक लाभांश मिल सके तथा संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो सके। अब इसमें क्या क्या किया जाता है? कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? कॉस्ट कंट्रोल करने से बढ़ेगा। जब तक कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगा हम प्रॉफिट बढ़ाने की बात तो कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य निर्धारण, प्राइस देखा जाता है। इसके प्राइस का निर्धारण किया जाता है। उपयुक्त मूल्य नीति से लाभ बढ़ते हैं, क्योंकि जो मूल्य नीति होती है, प्राइस पॉलिसी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। फिर भविष्य के लाभों का अनुमान, प्रॉफिट फोरकास्टिंग। प्रॉफिट फोरकास्टिंग की जाती है कि क्या होता है, सही अनुमान करने पर लाभ में वृद्धि होती है और एक जो हमारे जो संस्था के लाभ है एक निश्चित स्तर पर बने रहते हैं। और उसके बाद कैपिटल कॉस्ट कंट्रोल, यह हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की गणना की जाती है। जो कोष हैं वो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, उनकी लागत भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो कोष के स्रोतों की लागत कम होने पर लाभ में वृद्धि होती है और लागत अधिक होने पर लाभ में कमी होती है। तो इसकी पूंजी की लागत की प्रॉपर गणना की जाती है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वित्तीय निष्पत्ति का मूल्यांकन। देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें पिछले वर्ष की प्रगति की तुलना करंट ईयर से के कार्य की निष्पत्ति से की जाती है। इसके लिए विभिन्न टेक्निक्स का सहारा लिया जाता है। कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है? जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एक्सेट्रा, ये सब इसमें टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल फॉर डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन। ये भी बहुत जरूरी है व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, विकास एवं विस्तार के लिए अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करना। इस कार्य के लिए वित्त प्रबंध अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था करता है। वित्त प्रबंध वित्त प्राप्ति के विभिन्न साधनों पर विचार करके वित्त प्रबंध को उन साधनों के बारे में बताता है या सलाह देता है जिनसे विकास और विस्तार के लिए आवश्यक वित्त पूर्ति की जा सके। वित्त के साधनों पर विचार करते समय वित्त प्रबंध पूंजी की लागत, जो कॉस्ट आ रही है उसकी पूंजी की, स्वामित्व नियंत्रण तथा जोखिम तत्व को ध्यान में रखता है, रिस्क फैक्टर भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन विथ अदर डिपार्टमेंट्स, अन्य विभागों में से समन्वय। तो देखिए व्यवसाय का जो संचालन किया जाता है वो कई विभागों के द्वारा किया जाता है और व्यवसाय के सफल संचालन के लिए वित्त प्रबंधन का कार्य वित्त विभाग और अन्य विभागों में आपसी तालमेल कोऑर्डिनेशन करना होता है, क्योंकि वित्त कार्य व्यवसाय के सभी विभागों को, जो डिपार्टमेंट्स को प्रभावित करता है। समन्वय होने से संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, हम उसके उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और जो वित्तीय बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। फिर हम बात करेंगे अदर फंक्शंस की। देखिए अब अदर फंक्शंस में कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें क्या क्या देखा जाता है, कौन कौन से फंक्शन कि संस्था को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना, लोन प्रोवाइड कराना, लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरा संपत्तियों का बीमा कराना, इंश्योरेंस। फिर प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। फिर समय पर करों का भुगतान, टैक्सेशन। ठीक है, ये सब देखे जाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं इसके रूटीन फंक्शंस पे। रूटीन फंक्शंस क्या होते हैं? रूटीन फंक्शंस वे कार्य जो दिन प्रतिदिन के मामलों से संबंधित होते हैं। ठीक है, इट मीन्स जो दिन प्रतिदिन कार्य किए जाते हैं वे सब कौन से फंक्शन कराते हैं? रूटीन फंक्शन। ये कार्य प्रतिदिन अधीनस्थ कर्मचारी कौन कौन से होते हैं? जैसे कैशियर, अकाउंटेंट, क्लर्क, इनके द्वारा किए जाते हैं। अब ये कौन कौन से कार्य करते हैं? देखिए सबसे पहले रिकॉर्ड कीपिंग, प्रत्येक व्यवहार का लेखा रखा जाता है। सेकंड कैश प्लानिंग, नकदी की व्यवस्था की जाती है। थर्ड क्रेडिट मैनेजमेंट, जो उधार के व्यवहार हैं उनका प्रबंध किया जाता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
तो जितने भी हमारे जो फाइनेंशियल कार्य हुए हैं उनके लिए विभिन्न वित्तीय विपत्र तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है कस्टडी एंड सेफ गार्डिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, कि जो हमारे सिक्योरिटीज़ हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी क्या करना, विभिन्न वित्तीय प्रपत्रों तथा प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखना, ये कार्य भी बहुत जरूरी है। फिर ओबेइंग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, तो जो गवर्नमेंट के रूल हैं रेगुलेशन उनकी ओबे करना। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेंशन एंड वेलफेयर स्कीम, देखिए वेलफेयर स्कीम की भी हम बात करेंगे और पेंशन की बात करेंगे, उनका पेंशन व्यवस्था भी देखी जाती है और जो वेलफेयर स्कीम है उनको भी, क्योंकि समाज के लिए भी हमें काम करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू टॉप मैनेजमेंट, कि जो भी कार्य किया जा रहा है या जो इन्फॉर्मेशन जो है जो कि टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचानी है वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचाई जाए, जिससे कि कार्य सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके। तो ये सब इसके फंक्शंस हैं। तो ये इसको